वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के 11 नंबर पाठ जिसका नाम कबीर के पद है, इसके व्याख्या को जानेंगे। कबीर के पद के लेखक स्वयं कबीर हैं। पाठ परिचय को जान लेते हैं। कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। अप्रतिम का मतलब बेजोड़। बेजोड़ भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। कबीर जो थे वह बाहरी दिखावों में और समारोहों में विश्वास नहीं करते थे। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ा है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक समयों में कबीर के पद उल्लेखनीय हैं। यह समाज को रिफॉर्म करने में, समाज को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। कबीर धर्म के नाम पर जो लोग भी बाहरी दिखावा करते हैं या बड़े बड़े समारोहों का आयोजन करते हैं, उनके खिलाफ हैं। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज की लेखी की जगह आँखीं देखी की प्रतिष्ठा कही गई है। इस पाठ में 2 पद है। पहले पद में कबीर ने कहा है कि जो आँख से देखते हो उसी को मानो। कागज पर जो लिखा हुआ है उसको मत मानो, बल्कि जो आँख से देखते हो उसी को मानो। और दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात कही गई है। दूसरे पद में कबीर कहते हैं कि ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने से अच्छा है अपने अंदर ईश्वर को ढूंढो। अपने अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करो, तभी आपको ईश्वर प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं प्राप्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है, मेरा तेरा मनुआ कैसे ईक होई रे। मैं कहता हूँ आँखीं देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सूरजा वनहारी, तू राखियो उर्झाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू कहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू कहता मोही रे। जुगन जुगन समुझावत हारा, कही न मानत कोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामय काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। चलिए इसका भावार्थ समझ लेते हैं। कबीर कहते हैं कि तेरा और मेरा मन कभी एक जैसा नहीं हो सकता है। तुम कागज़ के लिखा हुआ कहते हो और मैं अपनी आँखों से देखा हुआ कहता हूँ। तुम मनुष्य की समस्याओं को उलझाते रहते हो, लेकिन मैं उसकी समस्याओं को सुलझाने वाली बातें करता हूँ। मैं इस संसार को सावधान बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने को विद्वान कहते हो और खुद सोए हुए हो। मैं कहता हूँ संसार की चीज़ों के साथ मोह मत करो, किंतु तुम मोह में पड़े हुए हो। मैं युग युग से समझा कर हार गया, लेकिन कोई मेरी बात को समझने को तैयार नहीं है। इस संसार में ईश्वर रूपी नदी बह रही है। अपनी इस गंदी शरीर को ईश्वर रूपी नदी में धोएंगे, तभी हम उसके यानी परमात्मा जैसे हो सकेंगे। कबीर कहते हैं कि मेरा और तेरा मन एक जैसा नहीं हो सकता है। तुम कागज़ के लिखा हुआ कहते हो और मैं आँखों देखा हुआ कहता हूँ। मैं जो देख रहा हूँ वह कहता हूँ। तुम लोगों को समस्याओं में उलझाते रहते हो, विभिन्न तरह के कर्मकांड क्रियाक्रम कहकर, नियम कानून बताकर उसको उलझा देते हो, लेकिन मैं उसकी समस्याओं को सुलझाने वाली बातें करता हूँ। मैं उसकी समस्याओं को हल करने वाली बातें करता हूँ। मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूँ इसके बारे में कहता हूँ। मैं इस संसार को सावधान बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने को विद्वान कहते हो, लेकिन खुद सोए हुए हो। ईश्वर की भक्ति तुम्हारे अंदर नाम मात्र के बराबर नहीं है। मैं कहता हूँ संसार की चीज़ों के साथ लालच मत करो, मोह मत करो, लोभ मत करो, लेकिन तुम लालच में पड़े हुए हो। मैं शुरू से ही लोगों को समझा कर हार गया हूँ, लेकिन कोई मेरी बात को समझने को तैयार नहीं है। इस संसार में ईश्वर रूपी नदी बह रही है। अपनी इस गंदी शरीर को
ईश्वर रूपी नदी में धोएंगे तभी हम ईश्वर जैसा हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा जैसा हो सकेंगे, अन्यथा हम परमात्मा जैसा नहीं हो सकेंगे। चलिए अब इसका दूसरा पद पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद न काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। इसका भावार्थ है, कबीर कहते हैं कि लोग भगवान को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, जबकि ईश्वर का निवास आत्मा में है। भगवान न तो मंदिर मस्जिद और काबा में रहते हैं, न वे बाह्य क्रिया एवं अनुष्ठानों में रहते हैं, वे तो आत्मा में निवास करते हैं। यदि तुम सच्चे खोजी होगे तो मुझे पल भर में ही पा सकते हो। मैं तो प्रत्येक प्राणी की सांस में मौजूद हूँ, तुम्हारे ही अंदर हूँ। इस सत्य को जिस दिन जान लोगे उसी दिन उसी पल मुझे पालोगे। कबीर कहते हैं कि भगवान जो है वह ना ही मंदिर ना ही मस्जिद ना ही गिरजाघर ना ही काबे में रहते हैं, वे तो हर किसी के अंदर निवास करते हैं। वे प्रत्येक मनुष्यों के अंदर निवास करते हैं। और कभी कहते हैं अगर तुम सच्चे खोजी होगे तो फिर मुझे पल भर में ही पा सकते हो। मैं तो प्रत्येक प्राणी की सांस में मौजूद हूँ, मैं हर किसी के अंदर हूँ, और जिस दिन तुम मुझे जान लोगे कि मैं प्रत्येक प्राणी के सांस में हूँ उसी दिन मुझे पालोगे। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को इधर उधर खोजने से बेहतर है दूसरे किसी की भलाई की जाए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को इधर उधर खोजने से बेहतर है कि मनुष्यों को भलाई की जाए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भलाई करे तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीच नज़र से नहीं देखे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रताड़ित नहीं करे, तभी ईश्वर प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।